हेलो एंड वेलकम टू लियो यानी कि सिंह राशि का नवंबर राशिफल। जल्दी से कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए नवंबर क्या लेकर आया है। जब तक कि मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। इस महीने आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, एक है आपका जॉब और दूसरा है आपके रिलेशनशिप्स। इतना डिस्प्यूट हो रहा है, इतना डिसबैलेंस है कि आप परेशान हो रहे हो। इसका असर आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस पे पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, खास करके आपके रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ नहीं पा रहा, इस वजह से आप परेशान हैं। और अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपनी रिलेशनशिप में और वर्क में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। आपके लाइफ में कोई दो लोग भी हो सकते हैं जिनके बीच में आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि दोनों में से एक पार्टनर जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कम्युनिकेटिव एनर्जी में है, और जो दूसरा पार्टनर है वो बहुत ही रोमांटिक एंड इमोशनल एनर्जी में है। आप और आपका पार्टनर दोनों ही इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की वजह से हो या करियर की वजह से। इसी वजह से आप दोनों अपने व्यवहार से उल्टा यानी कि ऑपोजिट बिहेवियर कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा एडिशन कर रहा है। इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि आपकी कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रही हैं। आप जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, आपका करियर डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि उनकी जो फैमिली है वो उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनका अप्रूवल उनको नहीं मिल पा रहा। इस वजह से भी उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि वो दोनों चीज़ों आगे लेकर कैसे चले। कांटेक्ट होगा लेकिन उसमें थोड़े समय का डिले है। चलिए आगे देखते हैं कि आपकी लव की क्या एनर्जी है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सब कुछ लेट गो कर देना है, सब कुछ गॉड पे और टाइम पे छोड़ देना है। विद टाइम एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपको खुद को इमेजिन करना है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में हैं, जैसे एक गार्डन में। आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही आपने अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। तो एक्चुअल में चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी। आपको गिव अप नहीं करना है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अपने से दूर रखना है। ये थी लियोज आप लोगों की नवंबर मंथ की रीडिंग। डिटेल्ड रीडिंग के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।